Hello everyone, welcome to PGChem Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is Mona Lisa. This is the timetable of physics course completion and chemistry course completion. हम 3 महीने में कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस को कवर करेंगे एंड एग्जाम को क्रैक करेंगे. ओके अगर आप IIT जाम, नेट, गेट, DU, BHU, HCU, CUET और कोई भी MSc एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कंसंट्रेशन हाफ सेल के बारे में. उसके हमने देखे थे क्या ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन देखा था. आज हम उसके एक एग्जांपल से समझेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे. ओके उसका एक एग्जांपल का क्वेश्चन लिखिए. ए सेल कंटेन्स. अगर आपको कुछ भी डाउट है आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कनेक्ट हो सकते हैं. व्हाट्सएप का लिंक आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा. आप कमेंट के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. ओके अगर आप कोई कुछ भी डाउट है आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं. ए सेल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. The negative electrode is in contact with a solution of 10 to the power minus 6 molar hydrogen ion. The EMF of cell in 0.118 volt at 25 degree Celsius. Calculate the concentration of H plus ion at positive electrode. Okay, this is the question. क्वेश्चन में क्या पूछा है? A cell contains 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये क्या है? 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यानी कि ये दोनों के दोनों अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियसली दिस इज ए कंसंट्रेशन हाफ सेल. The negative electrode is in contact with a solution of 10 to the power minus 6 molar hydrogen ion. जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो किसके साथ कांटेक्ट है और किस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ? 10 to the power minus 6. The EMF of cell is given 0.118 volt at 25 degrees Celsius. Then calculate the concentration of H plus ion at the positive electrode. इसने क्या पूछा? एक का कंसंट्रेशन गिवन है, हमें दूसरे का निकालना है. ओके का सॉल्यूशन देखिए. सॉल्यूशन हमें पहले एनोडिक रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद कैथोडिक रिएक्शन लिखनी है. ओके एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, H प्लस पे कन्वर्ट होगा. ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें मैं बैलेंस कर देती हूँ. देन कैथोड. कैथोड में क्या होगा? गेन इन इलेक्ट्रॉन, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2. तो ये क्या होगा? हाफ H2 कैथोडिक एनोडिक प्लस H प्लस एनोड H प्लस और दिस इज कैथोड क्योंकि ये यहाँ पे है. दिस इज एनोड H प्लस एनोड प्लस हाफ H2. H2 किसका है? कैथोड का. ओके कैथोड. ये हुआ हमारा रिएक्शन. एज इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहा है यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एनोड. ओके तो
इसमें क्वेश्चन में गिवन है नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विथ, यानी कि इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हमें ये पता चला दिस इज एनोडिक, यानी कि 10 टू द पावर -6 जो कंसंट्रेशन गिवन है ये एनोड का कंसंट्रेशन गिवन है। ओके, तो E इक्वल टू ई नॉट ऑफ, ई नॉट तो जीरो होगा, माइनस 0.0591 अपन 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है तो 1 लॉग पार्शियल प्रेशर तो सेम होगा, देन हम सिर्फ कंसंट्रेशन H प्लस एनोड और कैथोड की लेंगे। H प्लस concentration of anode अपन H प्लस ऑफ कैथोड। और आप इसको डायरेक्टली इस नेगेटिव को हटा के इसको कैथोड अपन एनोड भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने पहले समझाया था। ओके, इस नेगेटिव को अगर मैं हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड अपन एनोड। ओके, क्योंकि ई नॉट तो जीरो होगा, एनोड ई सेल कितना गिवन है 0.118 वोल्ट, ये गिवन है। ई सेल हमें ये गिवन है 0.118 वोल्ट, 118। ओके, देन हम वैल्यूज पुट करेंगे। 0.118 इज 0.0591 लॉग H प्लस कैथोड का क्या गिवन है, हमें एनोड का पता है और कैथोड का पूछा है, तो एनोड इज H प्लस, इसमें C लिख देती हूँ कैथोड को, इसमें 10 टू द पावर -6। ओके, तो ये क्या आएगा, लॉग H प्लस कैथोड अपन 10 टू द पावर -6 इज 0.118 अपन 0.0591। ओके, दिस इज 2। तो ये क्या हुआ, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, मैं सॉल्व कर देती हूँ। लॉग H प्लस कैथोड अपन 10 टू द पावर -6 इज 2, देन लॉग को मैं ओपन कर देती हूँ, H प्लस कैथोड माइनस लॉग 10 टू द पावर -6 इज 2, देन दिस इज 6 लॉग H प्लस कैथोड, ये क्या होगा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, देन H प्लस कैथोड इज -4, ये लॉग था, तो H प्लस कैथोड क्या होगा, लॉग को अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो 10 टू द पावर -4 इज द आंसर, यानी कि हमें एनोडिक कंसंट्रेशन गिवन था और हमें कैथोडिक कंसंट्रेशन निकाला हमने। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, प्लैटिनम सॉलिड क्लोरीन गैस Cl माइनस सॉल्ट ब्रिज क्लोरीन माइनस Cl2 गैस प्लैटिनम सॉलिड। ओके, तो ये गिवन है क्या, P1 प्रेशर पे गिवन है और ये A1 पे गिवन है और ये A2 पे गिवन है और ये क्या गिवन है, P1 पे गिवन है, यानी कि इसका प्रेशर दोनों का सेम है। ओके, इसमें क्वेश्चन ऐसा है। देन इसमें हम पहले एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Cl माइनस टू क्लोरीन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड पे क्या होगा, गेन इन इलेक्ट्रॉन Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने वैलेंस किया, इसको हाफ कर देते हैं, E माइन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। ओके, दिस इज ऑल्सो हाफ, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्लोरीन माइनस एनोड प्लस हाफ Cl2 कैथोड एट कैथोड, ये क्या है, हाफ Cl2 एनोड प्लस Cl माइनस कैथोड। ओके, दिस इज द रिएक्शन। हमें क्या गिवन है, Cl2 की पार्शियल प्रेशर और इसकी प्रेशर इक्वल है, तो इसका इक्वेशन में क्या आएगा,
ई सेल इज ई नॉट तो जीरो होगा, माइनस अब 0.0591 अपन 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, लॉग क्लोरीन माइनस ये क्या है, कैथोड अपन एनोड, कैथोड अपन एनोड। इस माइनस को अगर मैं लॉग के अंदर ले जाऊं तो 0.0591 लॉग ये क्या आएगा, Cl माइनस एनोड अपन कैथोड। ओके, इस सेल की फंक्शन के लिए, इस सेल का फंक्शन के लिए क्या चाहिए हमें कंडीशन, डेल जी शुड बी नेगेटिव एंड ई सेल शुड बी पॉजिटिव। ई सेल अगर पॉजिटिव होगा यानी कि दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, तो दिस वैल्यू, for this value should be positive, concentration of anode must be greater than the concentration of cathode. Okay, क्या होगा, anode concentration must be greater than cathodic concentration. Okay, for the cell to work, for the cell to work हमें ये कंडीशन चाहिए for this reaction. Okay, तो समझ में आया आपको ये कंसंट्रेशन हाफ सेल के बारे में। हमने क्या देखा, कंसंट्रेशन हाफ सेल इन गैस आयन इलेक्ट्रोड, और गैस आयन हाफ सेल में हमने वो देखा। अब हम टाइप 2 के हाफ सेल देखेंगे, गैस आयन हाफ सेल हमने देखा, अब हम देखेंगे मेटल मेटल आयन हाफ सेल में किस कंसंट्रेशन डिफरेंस में होता है। ओके, टाइप 2 लिखिए, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ओके, क्या है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, जिंक जिंक 2 प्लस एनोड, जिंक 2 प्लस 2 जिंक कैथोड रिडक्शन, इसका कंसंट्रेशन A1, इसका कंसंट्रेशन A2। ओके, इस Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन A1, इस Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन A2 गिवन है। तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिंक जिंक 2 प्लस कैथोड, जिंक 2 प्लस 2 एनोड प्लस जिंक, ये तो सॉलिड होगा, के लिए हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सॉलिड का तो कांस्टेंट होता है, हम पता है, उसको 1 लेते हैं। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन। अब हम नॉन इक्वेशन पे पुट करेंगे, ई सेल इज, ई नॉट सेल तो जीरो होगा हमें पता है, कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट हमेशा जीरो है, 0.0591, और क्यों जीरो है हमने बताया था। ओके, मैंने बताया था आपको कि इसका ई नॉट और इसका ई नॉट सिर्फ रिवर्स होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा ई नॉट, यानी कि अगर ये ए वैल्यू है इसका ई नॉट, इसका ई नॉट क्या होगा, माइनस से होगा, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑपन कंसंट्रेशन, ये हमें पहले से ही पता है। तो इसका चेंज इन इलेक्ट्रॉन क्या, 2 लॉग ऑफ ये क्या है, Zn2 प्लस एनोड अपन Zn2 प्लस कैथोड, जिंक 2 प्लस कंसंट्रेशन एट एनोड अपन जिंक 2 प्लस कंसंट्रेशन एट कैथोड। ओके, तो ई सेल, इसको अगर नेगेटिव को मैं अंदर ले जाऊं तो 0.0591 अपन 2 लॉग जिंक 2 प्लस कैथोड अपन जिंक 2 प्लस कंसंट्रेशन एनोड। ओके, फॉर दिस सेल टू वर्क, अगर इस सेल वर्क करेगा तो इसका कंडीशन क्या होगा, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ई सेल को पॉजिटिव होना होगा, अगर ई सेल को पॉजिटिव होना होगा दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, for this value should be positive, zinc 2 plus cathodic concentration must be greater than zinc 2 plus anodic concentration. Okay,
तो फॉर दिस सेल टू वर्क के लिए क्या होगा, जिंक 2 प्लस की कैथोडिक कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन होना चाहिए जिंक 2 प्लस की एनोडिक कंसेंट्रेशन। ओके, हमें ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। Ag solid, AgNO3 aqueous, Ag2S Ag solid। ओके, इसका कंसेंट्रेशन 0.01 गिवन है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ, लिख दीजिए ये शॉर्टकट। इसको क्या करना है, आफ्टर राइटिंग ओवरऑल रिएक्शन, हम अगर आफ्टर राइटिंग ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन को लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, सिर्फ अगर आप इतना सारा स्टेप्स नहीं करना चाहते, मतलब ये नॉन इक्वेशन के बाद ये हमें पता चलता है कि कैथोडिक कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन एनोडिक कंसंट्रेशन। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। ओवरऑल रिएक्शन में जो LHS साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा, concentration of LHS should be greater than concentration of RHS। ये है इसका शॉर्टकट। concentration of LHS should be greater than concentration of RHS। तो सेल क्या होने के लिए, सेल टू बी स्पॉन्टानियस। ओके, आफ्टर, ये लिख दिए शॉर्टकट, आफ्टर राइटिंग overall reaction, overall reaction, the concentration of LHS greater than concentration of RHS। ओके, ये होना चाहिए for a cell, for a cell to be spontaneous। okay, for a cell to be spontaneous, concentration of LHS should be greater than concentration of RHS after writing, only after writing the overall reaction। okay, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये था Ag solid, ये गिवन था। okay, और इसका केस भी वैल्यू गिवन था 4 into 10 to the power -6। देन इसने क्या पूछा, ई सेल का पूछा है। इसमें ये देखिए केएस की वैल्यू गिवन है, कंसेंट्रेशन गिवन है, हमें ई सेल पूछा है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। एनोड की रिएक्शन क्या होगा, एजी ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि एजी टू एजी प्लस होगा, एजी टू एजी प्लस हुआ होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन कैथोड। इसमें कंफ्यूजन ये नहीं होना कि हमें जो मेटल इंसॉल्युबल दिया है उसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है Ag2S। ओके, इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना। Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Ag। ओके, कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो ये क्या आएगा, Ag प्लस, ये तो सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, Ag प्लस कैथोड टू Ag प्लस एनोड। हमारा LHS में ये रहेगा और हमारा RHS में ये रहेगा। इसको आप लिख सकते हो Ag एनोड प्लस Ag कैथोड, बट ये तो कंसंट्रेशन इसका तो हमें वैल्यू 1 ही लेते हैं, तो इसको लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो हमें ई सेल में क्या चाहिए, ई सेल इज ई नॉट इज 0 माइनस 0.0591 ओपन, इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है 1 लॉग, किसका कंसंट्रेशन चाहिए, Ag प्लस एनोड, दोनों के दोनों ही मैंने एनोड लिख दिया, सॉरी दिस इज कैथोड। Ag एनोड, Ag कैथोड, Ag प्लस एनोड, अरे ये क्या हुआ है, दिस इज एनोड। ओके, Ag प्लस कैथोड, मैंने पहले भी तो यही लिखा था।
ओके, एजी, इसका एजी एनोड, एजी प्लस कैथोड, एजी प्लस एनोड एंड एजी कैथोड. ओके, करेक्ट. ओके, then log Ag plus anode, Ag plus cathode. Okay, so minus of 0.0591 log Ag plus anode, उसकी कंसेंट्रेशन क्या गिवन है? 0.01, 0.01 यानी कि 10 to the power -2. ये क्या होगा? Ag plus cathode. Okay, so E is 0.0591 में माइनस को अंदर ले जाती हूँ, लॉग Ag प्लस कैथोड 10 to the power -2. हमें इसकी ई सेल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? इसकी कंसंट्रेशन चाहिए. इसकी कंसंट्रेशन के लिए गिवन क्या है डेटा में? Ksp वैल्यू गिवन है. Ksp वैल्यू गिवन है तो हम इससे कंसंट्रेशन निकालेंगे. तो हमें पता है Ag2s ब्रेक डाउन होगा 2Ag प्लस, ब्रेक डाउन होगा 2Ag प्लस प्लस H2 माइनस. तो ये अगर S लेंगे तो ये 2S एंड दिस इज S. तो Ksp के लिए क्या होगा? 2S to the power 2 S is Ksp. ये हम सॉल्ट में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे. ओके, तो ये क्या आया? 4SQ, 4SQ is Ksp. Ksp क्या गिवन है? Ksp का वैल्यू क्या है? 4 into 10 to the power -6. 4 into 10 to the power -6. Okay. So SQ क्या होगा? 10 to the power -6. S is 10 to the power -2. तो S हमें मिला. और Ag प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? Ag प्लस की कंसंट्रेशन 2S है. तो हमें कंसंट्रेशन क्या मिलेगा Ag प्लस की? Ag प्लस की कंसंट्रेशन 2S है. 2 into 10 to the power -2. ओके, तो अब हम ई सेल निकालेंगे. ई सेल के लिए क्या चाहिए? 0.0591 log 2 into 10 to the power -2 अपन 10 to the power -2. ओके, तो ये क्या आएगा? ई सेल इज 0.0591 इंटू, ये क्या हुआ? ये कैंसिल हो जाएगा. log 2, log 2. तो log 2 का वैल्यू क्या है? 0.0591 इंटू 0.3010. दिस इज द, इसको अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो क्या आएगा? एक मिनट. 0.0591 इंटू 0.3010 क्या आया? 0.1017. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, ये क्या था? मेटल मेटल आयन हाफ सेल. अब हम देखेंगे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल. टाइप 3 मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल के बारे में. ओके, कंसंट्रेशन सेल में हमने 3 टाइप के सेल पढ़े. पहले क्या पढ़ा? पहले पढ़ा गैस आयन हाफ सेल, उसके बाद मेटल मेटल आयन हाफ सेल, देन क्या था? देन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल. ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? Ag सॉलिड. इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा AgCl, क्लोरीन माइनस, सॉल्ट ब्रिज, क्लोरीन माइनस AgCl, ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, AgS. ओके, तो इसका कंसंट्रेशन क्या है? A2 एंड इसका A1. तो अब हम पहले क्या लिखेंगे? कैथोडिक कंसंट्रेशन, कैथोडिक रिएक्शन एंड एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे.
एनोड, एनोड पे क्या होगा, Ag, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा प्लस Cl, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। कैथोड में क्या होगा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag, इसका रिवर्स होगा Cl माइनस। ओके, दिस इज द रिएक्शन फॉर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल। मैंने आपको ये इस मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन जब पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने। ओके, तो एंड फुल सेल रिएक्शन में क्या होगा, ये तो HCl सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ये नहीं आएगा फुल सेल रिएक्शन में। सिर्फ क्या है कि Ag भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो आएगा क्या, Cl माइनस एनोड, इसकी कंसेंट्रेशन एंड कैथोड की कंसेंट्रेशन। ये भी आप लिख सकते हो, बट हमारा जो नॉन स्टिकेशन पड़ेगा जिसमें पुट होगा उसमें ये नहीं आएगा क्योंकि ये सॉलिड है, इसके लिए हम 1 पुट करेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए ये लिखा है Cl माइनस। ओके, मैंने क्या बोला था शॉर्टकट के लिए, अगर आपको ये हमने फुल सेल रिएक्शन लिख दिया और फाइनल आफ्टर ओवरऑल रिएक्शन, मैंने ये ओवरऑल रिएक्शन लिखा है। ओवरऑल रिएक्शन में हमें अगर स्पॉन्टानियस द सेल टू बी स्पॉन्टानियस हमें क्या चाहिए, LHS शुड बी ग्रेटर देन RHS। तो ये क्या होगा, फॉर द सेल टू वर्क कंडीशन क्या आएगा, कैथोडिक कंसेंट्रेशन, सॉरी इसमें LHS क्या है, एनोड, एनोडिक कंसेंट्रेशन should be greater than cathodic concentration. Okay, this is the condition for metal insoluble। आपको नॉन स्टिक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नॉन स्टिक्वेशन लिखेंगे तो कैसे करेंगे, ई नॉट ई सेल एज, ई नॉट तो जीरो होगा, 0 माइनस 0.0591 ओपन 1 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, लॉग राइट साइड में क्या था, कैथोड अपन एनोड, क्लोरीन माइनस कैथोड अपन एनोड, कि अगर मैं नेगेटिव को अंदर ले जाती हूँ तो 0.0591 लॉग क्लोरीन माइनस एनोड अपन क्लोरीन माइनस कैथोड। ओके, हमें नॉन स्टिकेशन से ये मिला, फॉर द सेल टू बी स्पॉन्टानियस क्या होगा, एनोडिक कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन कैथोडिक कंसंट्रेशन, ये यही आया। ओके, नॉन स्टिकेशन अगर आप नॉन स्टिकेशन पुट करना नहीं चाहते तो इसमें ये शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा, 3 टाइप के हाफ सेल के बारे में पढ़ा कंसंट्रेशन सेल में। एक था गैस आयन हाफ सेल, दूसरा मेटल आयन हाफ सेल एंड तीसरा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। ओके, ये हमारा खत्म हो गया हाफ सेल के बारे में। जो हमने हाफ सेल स्टार्ट किया था, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, आई थिंक मैंने आपको मेटल आयन से शुरू किया था। ओके, हमने पहले पढ़ा था मेटल आयन हाफ सेल के बारे में, वो सब हाफ सेल के बारे में खत्म हो गया। इसमें से ही आप अगर आपको एग्जाम में कुछ भी आएगा तो इसमें से ही आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल्स विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट है। ओके, मैंने जो कुछ भी आपको हाफ सेल के बारे में पढ़ाया वो सारे अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं क्लास में। ओके, तो आज हम यहीं पे रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और उसको हम जेटा पोटेंशियल भी बोलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम जरूर क्रैक होगा। ओके, आपको सारे असाइनमेंट्स नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड टेलीग्राम के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।